इंडिया अब लिहाज नहीं करेगा। आप वो कहते हैं सिंदूर 2 आएगा। अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज है तो आप अग्री करेंगे? ऐसी कार्रवाई करेंगे तारीख और ज्योग्राफिया बदल जाएगा कि पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा सोचने पर कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना भी चाहता है कि नहीं। ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ऑपरेशन सिंदूर तो उन्होंने जारी रखा हुआ है, तो ये पाकिस्तान को धमकियां क्यों? इसमें पाकिस्तान का रोल अब क्या होना चाहिए, जो कि इतनी बड़ी एक धमकी दी गई है कराची आने की? कि ये जो जंग आना वाला है, द सेकंड जंग जो इंडियन ये जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने जाके कहा है, ये जो होगा इसमें थ्रेशोल्ड जो है, I mean the consequences of this could be anything. ये तो एक मेजर एस्केलेशन होने वाला है। राजनाथ सिंह साहब वो फरमा रहे हैं कि सरक्रीक से एक रास्ता कराची में जाता है, वहां हमला कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें तैयार होना चाहिए। This is a very real possibility war between Pakistan and India once again in October, November. आप समझते हैं कि कोई और मिस एडवेंचर किया जा सकता है इंडिया की तरफ से? एंड व्हाट डू वी हैव टू डू फॉर दैट? आपने देखा नहीं आजाद कश्मीर में इन्होंने क्या करवाया? ये हर तरीके के साथ पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। कराची का ये रूट कर रहे हैं। ये क्या ये को कहने की बात, ये को कहने की बात है? मुझे बता दो। हम नहीं कह सकते कि जूनागढ़ का भी रूट है वहां से, हम ये कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो उन्होंने जारी रखा हुआ है, तो ये पाकिस्तान को धमकियां क्यों? वो इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडिया हम वहाँ अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज़ बना रहे हैं सकरीक में। अच्छा, सकरीक जैसे कश्मीर है ना, सकरीक बड़ा पुराना एक डिस्प्यूटेड एरिया है और वहाँ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं हमारे पहले, और नेगोशिएशंस भी हुई हैं, आर्बिट्रेशन भी हुई है, और मगर मसला हल नहीं होता। जिस किस्म का मूड इंडिया का है वो तो यही सारा वक्त धमकी दे रहे हैं। अभी फिर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और हम किसी वक्त ये कर सकते हैं और वो बिहार के इलेक्शंस है ना, तो धमकियां पाकिस्तान को ही दी जाएंगी। तो वो धमकियां भी आ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से हमेशा कश्मीर करने वाले पाकिस्तान को आज भारत ने कराची का एक बार नाम लेकर पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। भारतीय आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिए उसे सुना पाकिस्तान की लाइव टीवी पर चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों आइए देखते हैं भारत के कराची पर दिए बयान को सुन लाइव टीवी पर होते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। इनको 1000 दफा हम कहते हैं कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, वेस्ट हो गया, जो मर्जी हो जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, हम हजारों साल इकट्ठे रहेंगे। वो हमारे नेबर्स हैं, हम तो ये कहते हैं। लेकिन तुम जो है, तुम नेबरली एक्ट नहीं करते। तुम हर जब तुम्हें मौका मिलता है, कभी हमारा कोई ट्रिप, कोई कल्चरल जाता है या दूसरा कोई ट्रिप जाता है इंडिया, आप उनके साथ क्या करते हो? आप जाके हॉल्स के अंदर उनको वापस भेज देते हो। I mean, invited by the people of India and then they throw them out. आपने कितने स्टार के साथ किया क्रिकेट को, आपने अभी देख लिया। इसमें भी होती है। लेकिन the question is कि क्या ये will they continue? Yes, the answer is they will continue. हमें बैकफुट पे नहीं होना, हमें इनके ऊपर 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। मैं आज भी कहूंगा और मैं हजारों साल कहूंगा कि खुदा के लिए कश्मीर सेंटर्स खोल दो, खुदा के लिए खोल दो। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ आप कह लो कि इंफॉर्मेशन है टू द वेस्ट, टू एवरीबॉडी। हम क्यों नहीं करते यार? मुझे बताओ क्यों नहीं करते? हम क्यों? आपको कौन रोक रहा है? आपको कहते हैं सिंदूर 2 आएगा, ये समझते हैं कि ये कोई किसी दुकान में आए हुए ये लोग। समझ तो नहीं आती बात, लेकिन वही मसला है कि इमोशंस का इशू है सारा का सारा। और नजमू साकिब साहब, इमोशंस ही तो हैं जो कि फ्यूल है बीजेपी के पॉलिटिक्स के। और कौन सा इमोशन? नफरत का इमोशन। नफरत किससे? पाकिस्तानियों से। इसमें पाकिस्तान का रोल अब क्या होना चाहिए, जो कि इतनी बड़ी एक धमकी दी गई है कराची आने की? और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल पहले भी रहा, यूएसए का जो रोल रहा, क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा इस पर? अगर तो इमोशनल हो के मुझे कश्मीर मिलता है और फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिलती है तो मेरे ख्याल में हो जाते हैं फिर इमोशनल। और अगर तकरीरें करके यूनाइटेड नेशंस में मुझे कश्मीर मिलता तो मुझसे अच्छी तकरीर कोई नहीं करता। देखिए, हम बातों बातों में ये भूल जाते हैं कि रियल पॉलिटिक क्या चीज़ होती है, हकीकत क्या है, फसाना क्या है। सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर करता है, अस्करी मैदान होता है, सिफारती मैदान होता है,
मुआशी मैदान होता है, उसके बाद खेलों का मैदान होता है, इसके अलावा कोई और देख लीजिए कोई और मैदान होता है। इन सब में उसने जंग करने की कोशिश की है। ये एशिया कप देख लीजिए, जी जी, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, ये सब हजीमत में। और इस वक्त जो दो मैंने आपको स्टेटमेंट्स बतानी है ना, जो कि हमारे हिलाली साहब ने और यानी मीर साहब ने तफसील से बताया। देखिए, पहला ये है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा सोचने पर कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना भी चाहता है कि नहीं। ये एक डेक्लेरेशन ऑफ वॉर है। दूसरा ये है कि इंडिया अब रवादारी नहीं दिखाएगा, अच्छा, यानी इंडिया अब लिहाज नहीं करेगा इस तरह के जिस तरह के पहले उन्होंने बड़ा लिहाज किया। मैं भी यही पूछने की थी, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये आपने शुरू किया था कि हमने शुरू करवाया था। अगर इस मर्तबा इंडिया जो है कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 करता है या 3 करता है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी सुनेगी। मेरा नहीं दिल चाहता कि इस दफा जो अगर उसने जारहियत की, उसने अस्करी तौर पे हमें यानी वो हमला किया, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे उसने वार किया और हमने अल्लाह की मदद से या चीन की मदद से या दोस्तों की मदद से उस पर काबू पाया, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी ज़ाती कि इस दफ़ा हम प्रेसिडेंट ट्रंप और मार्को रूबियो के टेलीफोन को उठाएं ही ना, ताकि एक दफा से ये जो खिड़खिड़ा, ये जो किलकिला, ये खत्म हो और उनको पता लगे और वो फिर खुद स्टेज पे आके बात करें कि पाकिस्तान से वो प्राइम मिनिस्टर से बात करें। सही बात। वो हमारे फील्ड मार्शल को रिक्वेस्ट करें कि जी आप प्लीज बंद कर दीजिए, हमारा काफी नुकसान हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे ISPR की तरफ से भी रिस्पांस आया, बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आया। उन्होंने कहा है कि भारत दोबारा तसादुम चाहता दिखाई देता है, भारत को भरपूर पुरज़्म और बिला तकल्लुफ जवाब दिया जाएगा, भारत के दूर दराज हिस्सों तक ज़र्ब पहुंचाएंगे। इससे पहले भी DG ISPR ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत को हम मशरिक की तरफ से हिट करेंगे। तो दोबारा से इस तरह के बयानात देना पाकिस्तान को प्रोवोक करना है। नहीं, प्रोवोक तो वो कर रहे हैं ना पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं कि जी हम तो पाकिस्तान को नक्शे से उड़ा देंगे, जी जोग्राफिया बदल देंगे, तारीख बदल देंगे। हाँ। तो फिर इसी किस्म का जवाब आएगा ना। और ऐसे में आपको लगता है कि कुछ हो भी सकता है? मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वहाँ, और वो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया शुरू करेगा और प्रिटेंड ये करेगा कि हमारी तरफ से हुई है फॉल्स फ्लैग, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म का कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। हम इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं अपनी जियो इकोनॉमिक्स को और जियो स्ट्रेटजी को, हम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ से हट रहे हैं। सो इट्स इंडिया जो कि ये इश्यूज बना रहा है। तो इसलिए आई थिंक हमें ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ अक्सर क्रीक में अब कोई फॉल्स फ्लैग ना हो जाए। और अगर आपने ये किया और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर, तो इसका मतलब है अगर फिर कुछ करना हुआ तो वो फॉल्स फ्लैग ना वहाँ कुछ कर दें। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। मजीद ब्रिगेड को हम देख रहे हैं, TTP को देख रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो और ग्रुप्स हैं इस तरह के, उनके को लिस्ट में अमेरिका की भी दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। चाइना की तरफ से भी एक पुश है कि इनको आप एनलिस्ट करें। तो ये दबाव भी भारत के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस नौइयत की धमकियों का सामना करना पड़ा है। हाँ, ऐसे ही है ना। बलूचिस्तान और KP में जो देखिए, भारत के पास जो लेवरेज है वो यही है ना, TTP और BLA। इसीलिए ये जो तंजीमें इनकी तरफ से तेज़ रफ्तारी अब हो गई है। दे आर टेकिंग मोर, गिविंग मोर अटैक्स। तो और उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि अगर वो और कुछ करेंगे मिलिटरीली तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ हम डिफेंसिव है, बिकॉज हमारे लिए ऑप्शन क्या है? हमारे लिए ऑप्शन यही है ना कि हम अफ़गानिस्तान जाके और BLA के ऊपर बमबारी करें और हम TTP के ऊपर बमबारी करें। वहाँ तो और मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हैं ना वहाँ तो, इफ़ यू डू दैट। सो इसलिए वो भी सेलेक्टिवली करना पड़ता है, बड़ी केयरफुली करना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक भारत ने उधर ज़्यादा तवज्जो देनी है। मगर ये फॉल्स फ्लैग बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज देखिए ना, इनकी जो फ़ौज है ना, आर्म्ड फोर्सेस, वो इस वक्त जैसे कहते हैं ना, ज़ख्मी है, वुंडेड है, उनकी प्राइड वुंडेड है। वो बदला किसी न किसी तरीके से लेना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें भी इस बात का एहसास है कि हमारी पब्लिक जो है ना, वो हमारी सारी बात मान नहीं रही है। तो किसी न किसी तरीके के साथ हमें कुछ करना है, और वो ढूंढ रहे होंगे
प्लान्स बन रहे होंगे, इधर ये कर सकते हैं, इधर ये कर सकते हैं, इधर फिर उधर से दूसरी काउंटर गेम प्लेइंग कर रहे होंगे ना कि अगर हम ये करते हैं तो वो क्या करेंगे पाकिस्तानी। तो इधर भी ये होगा कि अगर यही करते हैं तो हम ये करेंगे, ये करते हैं तो हम ये करेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर दोनों आर्म्ड फोर्सेस बैठी हुई हैं सिनारियोज तैयार करके। मगर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है टू लॉन्च एनी ऑफेंसिव और इवन टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, टू लुक द अदर वे जबकि कोई ऐसी चीज़ हो।